ओके, तो हम अपने फर्स्ट वीडियो की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी। ओके, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं और टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगी। हर एक लेक्चर में लाइन बाय लाइन। ओके, यूनिट 1 पोर्स थ्योरी। देखो, स्ट्रक्चर बता देते हो इस चैप्टर का क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है, अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स, डॉल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोहर मॉडल, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगी। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एंड बोहर थ्योरी, critical analysis and limitation of Bohr theory, Sommerfeld modification. Okay, summary और terminal क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी। इंट्रोडक्शन में क्या है, ये हमारी यूनिट का फर्स्ट ब्लॉक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम इसमें मेनली फोकस करेंगे डेवलपमेंट्स ऑफ मॉडल्स जो हमें दिए थे एटम के स्ट्रक्चर के लिए। ओके, फर्स्ट जो अर्लियर टाइम्स में सबसे स्टार्टिंग में जो मॉडल दिए थे डॉल्टन के, थॉमसन के, रदरफोर्ड के, फिर इसके बाद बोहर का एटॉमिक मॉडल आया, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक, अर्लियर एटॉमिक मॉडल, डॉल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल। जो एटॉमिक थ्योरी है उसको ग्रीक फिलोसफर ने ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस 400 BC में उन्होंने बोला था कि अगर हम किसी मैटर का सब डिवीज़न करते हैं और हमें अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट एटम मिलता है, उसके बाद हम उस मैटर का डिवीज़न नहीं कर सकते हैं और वो एटम हमारा अनडिवाइडेड है, जिसको उन्होंने बोला था सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जो एटम वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिस एटोमॉस, ठीक है, जिसका मीनिंग है अनकट और इंडिविजिबल। Here we would present the models proposed by Dalton, Thomson and Rutherford. Dalton based his atomic theory on the basis of Democritus and was able to explain the laws of chemical combination. ठीक है, इनके कुछ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हाँ, हमें पता है कि जो कोई सा भी जो मैटर है वो किसी एटम से मिलकर बना है। ठीक है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, और कोई भी एक एलिमेंट है उसका जो भी एटम है वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। एग्जांपल आयरन है, तो आयरन जिस एटम से बना है, आयरन का जो एलिमेंट होगा वो आयरन एटम से ही मिलकर बना होगा। ठीक है, ऐसी एग्जांपल है गोल्ड है, वो गोल्ड से मिलकर बना है जो उसका एलिमेंट है। The atoms of different element have different the atoms of different elements have different masses. तो जो भी एलिमेंट डिफरेंट है उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे, ये हमें पता है, क्योंकि हम इसमें उस टाइम हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पता था, पर अभी पता है, तो उस हिसाब से डिफरेंट होगा। ओके, कंपाउंड इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। हाँ, हमें पता है, इसमें अलग एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, अलग एलिमेंट कंपाउंड करेंगे तो दूसरा बन जाएगा। जैसे कि H हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो H2O बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उनका रेशो भी अलग अलग होता है तो डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, तो उनका रेशो भी फिक्स्ड ही होता है। और एक और, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट एक्सचेंज पार्टनर्स टू गिव न्यू सब्सटेंसेस। हाँ, ये भी हमने पढ़ा है कि जो मैटर है, जो केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स है वो नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपने पार्टनर्स। ओके,
जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये सजेस्ट करता है कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, बट जो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से हमारा जो ये थ्योरी है वो रिवाइज हुई फिर से। हमें फिर थॉमसन ने बताया, थॉमसन प्रपोज एन मॉडल इन 1904 फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, जो फिगर में शो कर रखा है इसमें इन्होंने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे उसमें फैला हुआ है एटम में स्फीयर की तरह, जैसे बॉल है, पॉजिटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट है, और जो वो है इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर एम्बेडेड है। जैसे कि वाटर कलर का एग्जांपल ले लो, जो उसका रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो ब्लैक पार्ट है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है। प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, पर जो ये मॉडल है, दिस मॉडल wasn't able to explain the Geiger and Marson regarding the scattering of alpha particles directed towards a thin gold foil। ठीक है, जो इसमें क्या हुआ था, जब इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड कराया था तो जो सम अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्टेड हो गए थे फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस एंड अ फ्यू रिकॉइल बैक टुवर्ड्स देयर सोर्स। तो जो यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वुड मीन ओनली अ ग्रेजुअल डिफ्रैक्शन बाय द अल्फ़ा पार्टिकल्स बट नॉट स्कैटरिंग एज प्रोसेस थ्रू द फॉइल। तो उन्होंने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह है तो स्मॉल डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, पर जो हमारा पार्टिकल है हमारा रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट है। आप फिगर में देख लो, ये जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, और फिगर जो ए है उसमें दिखा रखा है ऑब्जर्व रिजल्ट, और जो फिगर बी है वो था हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम, पर वैसा नहीं आया और हमें ये मिलता है, तो जिससे हमारा न्यू मॉडल आया रदरफोर्ड मॉडल। ये रहा रदरफोर्ड in 1911 on the basis of alpha ray scattering experiments suggested that positive charge and the mass of the atom are concentrated in a space which is called nucleus। तो उन्होंने पहली बार बताया था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह नहीं फैला हुआ है, वो एक स्मॉल एरिया में कंसनट्रेटेड है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। Okay, he suggested an atomic model known as nuclear model, which is considered of nucleus at the center of negative surrounding it. The nucleus accounted for the mass and positive charge. This could explain the actual results of alpha particle experiment. Thus, those alpha particles which passed very close to the nucleus were deflected by large angle, while others were a small deflection. तो उन्होंने बोला उन्होंने इस एटॉमिक मॉडल को सजेस्ट किया, बोला कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी सी जगह पे कंसनट्रेटेड है, उसको न्यूक्लियस बोला, इसलिए उसको न्यूक्लियर मॉडल बोला। उन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया और उन्होंने बोला ये जो चार्ज है ये उससे इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है और पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है। और ये जो इनका मॉडल था ये एक्चुअल एक्सप्लेन कर पा रहा था अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि जब वो अल्फ़ा पार्टिकल सेंटर में पहुंचते हैं तो वो डायरेक्टली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जो इसके पास में जाते हैं वो हल्का डिफ्लेक्शन शो करते हैं और बाकी ऐसे निकल जाते हैं। तो ये हमारा पूरा शो कर गया था। ठीक है, अब इसमें क्या आगे था, टू सपोर्ट द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन्स didn't fall into a nucleus as a result electrostatic attraction. Rutherford found it necessary to postulate rapid rotation of the electrons about the nucleus, such as planets go around the sun. Okay, तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो उन्होंने अपने इस थ्योरी को सजेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन है जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। बट इसमें एक और चीज़ की प्रॉब्लम आती है, तो इसमें एक और चीज़ की प्रॉब्लम आती है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अगर
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, और अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा तो एक बार में एनर्जी लूज़ कर देगा और एंड में वो कोलैप्स हो जाएगा, हमारा एटम कोलैप्स हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, हमारा एटम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमारा आता है बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी का आज का टॉपिक कंप्लीट।